भूखे मर रहा है, बच्चों के वो टुकड़े उठा के ऐसे लेके गए, तो वो इंसान पागल नहीं होगा? आप लोग समझ रहे? मैं तो कह रही जनता पागल है, जनता को इकट्ठा होगा, वहाँ इकट्ठा होके जाना है। जनता नहीं खड़ी हो रही है, जनता को खड़ा होना चाहिए। दिन में रात में चौड़े में हो रहा है, कैमरे लेके खड़े की जरूरत नहीं है। फिर इतने छोटे बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उनका पूरा घर उजड़ गया। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन। जो भी है मेरे उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पकड़ो मैम, मुझे कुछ भी करो, इंसाफ करो आप। कोई नहीं बोलेगा, मैं गलत कहूँगा, सही करो, चलो माफ कर। दोनों ही बच्चे चलेगा, उस माँ का क्या जाएगा ये बताओ आप? कुछ कह सकते हैं? उसके पैर वगैरह सारे डैमेज है, तो आगे लाइफ में कुछ कर सकता है गवर्नमेंट का, उससे क्या होगा? और जिसमें ये कह रहे हैं कि डंपर पकड़ा ही नहीं गया, कोई नहीं बोल पाएगा। यहाँ ऐसी घटना होती रहेगी, इंसान मरता रहेगा। वो एक आईसीयू में है, एक छोटा बेटा है 11 साल का, आईसीयू में है। वो लड़की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। की कंडीशन ऐसी थी, उसका सर जो था वो सर नहीं था और ब्लड था नीचे बस। अब ये हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, और रोज ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, डेली। हम चाहते हैं मैडम बड़ी गाड़ी बंद हो जाए, बड़का ट्रक और डंपर उसका भाई के आज से 4-5-6 साल पहले यहाँ वजीराबाद पे एक्सीडेंट हुआ, उसका आज तक ये नहीं पता कि किस चीज से उसका एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने लाठी चार्ज करी। जो हमारे साथ के बंदे थे तो उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जा रहा था, वो लोग नहीं हटे तो उन्होंने धुआं उड़ाया। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय सोनिया विहार इलाके में हमारी मौजूदगी है। एक ही महीने के अंदर लगभग 8 से 9 मौत पहले भी हो चुकी है। हाल ही में ताज़ा मामला सामने आता है सोनिया विहार पुष्का 1 से, जहां पर शादी समारोह में गया एक परिवार किस तरीके से देखे खुशियों में जाता है और किस तरीके से जो पूरा परिवार है उसमें मातम पसर जाता है। देखिए, तमाम आपको यहाँ लोग मौजूद नजर आ रहे होंगे। बता दूं कि एक डंपर वाले ने इस तरीके से एक बच्ची को रोता कि 7 साल की जो बच्ची है उसकी जान चली गई, और साथ ही साथ दो लोग हैं वो भी बुरी तरीके से घायल। देखिए, आस पड़ोस के लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, तमाम जानकारी अब तक पहुंचाते हैं क्या कुछ हुआ था। हाँ, रात में हम लोग को भगा दिया हुआ 2 किलोमीटर से बोला जाओ तुम लोग हैं, लाठीचार्ज, हमें थाने बैठा दिया हुआ रात में। हाँ हैं, आंसू गैस के गोले तुम देखे, रात में खाली हमें बैठा दिया, वहाँ मत जाओ। खाली पुलिस वाले ने उधर से उधर बाहर कर दिया हमें। हाँ, हमें जाने नहीं दिया वहाँ से। वो कह रहे पैक है, वहाँ से कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमें बोला, धमकाया, हमें खाली डराया बस खाली। हाँ, आप लोगों को डरा रहे हैं? हाँ बिल्कुल डरा रहे। खाली चलो। पुलिस वाले ने एम्बुलेंस नहीं घुमान दी हमारी। हम सोने बैल लेके आ रहे थे, हमने कहा गुड़िया एक बार देख लेंगे। पुलिस वाला मना कर रहा था। बच्ची बच सकती थी मतलब? नहीं, जब कहाँ से बच सकती है, वो ट्रक चला गया, किसी को कुछ है नहीं तो कहाँ से बोल पाएगी? बताओ, कोई बोलने वाला है? कोई नहीं बोलने वाला है। सब ऐसे चोर है, बस खाली खा लेंगे, घूस खा के चले जाएंगे। पहले भी ऐसी यहाँ पे घटनाएं हुई हैं? ये रोज अभी हुआ है, 2 हफ्ते पहले जीरो बुस्ते पे हुआ है। रोड बाई रोड मार के चला गया उसी ट्रक वाले ने। जो रोड का मसाले वाला जाता डंपर, उसी रोड वाले ने मार के गया है। हाँ, परिवार भी अभी बोलने की कोई नहीं बोलने, मम्मी है मेरी। हाँ हाँ, कोई नहीं बोल पाएगा। यहाँ ऐसी घटना होती रहेगी, इंसान मरता रहेगा बस। और पुलिस वाले आप लोगों की ही आवाज को दबा हम पे चढ़ रहे थे, हमारी एम्बुलेंस वहाँ से घूमने नहीं दी। हमने कहा घर पे ले चलना है, थोड़ा एक बार दिखा देते हैं। वो तो मना कर दी उसने, हमारे गाड़ी के आगे खड़े हो गए वहाँ एम्बुलेंस के पास। लाठीचार्ज वहाँ नहीं करी जब हम लेके गए थे। हाँ, वो खुद कह रहे थे इतनी जल्दी। तो अभी क्या आप दोबारा जा रहे हैं क्या? हाँ, तो बिल्कुल जा सकते हो, हमें न्याय चाहिए बस। खाली उसको पकड़ो, हमें पेश करे हमारे सामने, है ना? अभी तक आरोपी को नहीं दिखाया? अभी कुछ नहीं दिखाया, हमसे पुलिस वाला कह रहा है, हमने उसे पकड़ लिया है। हाँ, परिवार वालों के आगे पेश नहीं किया? हमारे सामने पेश नहीं हुआ अभी। हाँ, हमारे घर के सामने किसी सामने पेश नहीं हुआ। वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ आप लोगों को दिखाई गई है? वहाँ तो रोड पे है नहीं, जहाँ पे हुआ है ना उस रोड पे है नहीं, मेन रोड पे हुआ है। किसी तरीके की कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी सामने नहीं दिखाई हमारे पास। आप लोगों को नहीं दिखाई? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कार्रवाई? हमको कुछ नहीं दिखाया मैडम, हम तो रात से वहीं से हॉस्पिटल से हैं, अब आए हैं वहाँ से यहाँ। तो अभी जो दो जो बच्चे हैं, कह रहे हैं 2 लोग और घायल थे, उनकी क्या कुछ हालत है? वो एक आईसीयू में है, एक छोटा बेटा है 11 साल का, आईसीयू में है। वो लड़की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, सर फूट गया, बाकी बस इतना ही। और अभी जो बच्चा है वो भी क्रिटिकल कंडीशन? हाँ, क्रिटिकल कंडीशन, आईसीयू में। सर, किस तरीके से इंसाफ दिया जाए, क्योंकि नेता कानून सब अपने कानों ये जो रोडों पे डंपर चल रहे हैं जो नॉट अलाउड है, वो क्यों इसे बंद करवाया जाए? एंट्री बंद हो जाती है, उसके बावजूद कैसे चल सकता है? वो रात भर डंपर चलते हैं, रात भर डंपर चलते हैं, कोई बंद नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है, सब घूसखोर हैं। मैम क्या कुछ नाम है?
बच्चे का नाम तो मुझे पता नहीं है कि मैं भी ये सामने गली में रहती हूँ, वहीं से मैं यहाँ पर आई हूँ, लेकिन ये सुनकर आए हैं कि जो भी ये हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और रोज़ ही यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा है। डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। परसों भी अभी कुछ दिन पहले भी हुआ है एक आदमी का, और फिर अभी कल बच्चों का, पूरा मतलब बच्चे का पता ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी गंदी लगी चढ़ गई, 2 बच्चे थे, दोनों ही, एक ऑपरेशन हुआ है, मतलब जो दूसरा बच्चा घायल था वो भी सीरियस है, वो भी सीरियस है। उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? तो सरकार को आगे तो आना चाहिए ना। परिवार भी कहीं ना कहीं अभी उम्मीद खो चुका है कि इंसाफ कुछ उनके पास तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। अब क्या करेंगे वो लोग, बताओ? कम से कम सरकार को ये तो देखे, इस सर्विस रोड को डबल करे, ये डंपर बंद करे इस रोड पे आने। ये जो डंपर चल रहे हैं ये डंपर बंद होने चाहिए। डबल पूछता जब होगा तब होगा, लेकिन ये डंपर बंद होने चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो एंट्री है यही है, ऐसा भी कहने में आता है कि जो एंट्री है वो 8 बजे से ही बंद हो जाती है। कुछ भी नहीं है, सारा दिन रात चल रहे हैं ये लोग, दिन रात। स्कूल बस से आते हैं बच्चे, सड़क क्रॉस करते हैं, किसी का, हमारे भी बच्चे आते हैं सड़क क्रॉस करके। अगर आज इनके साथ हुआ कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये डंपर तो डेली हो रहे हैं रोड एक्सीडेंट, डेली ही हो रहे हैं। कभी किसी का पता चल रहा है, किसी का पता ही नहीं चल रहा। अब ये ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो इसका तो पता चल गया, लेकिन जिनके जा रहे हैं उनका कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का भाई गया है, मेरा खुद का भाई गया आज से 4-5-6 साल पहले यहाँ वजीराबाद पे एक्सीडेंट हुआ। उसका आज तक ये नहीं पता कि किस चीज़ से उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ उसे, कौन था, मतलब क्या कुछ। मतलब पुलिस वालों ने सिर्फ यहाँ पे हमें एक पर्चा भेज दिया कि हाँ भाई रोड एक्सीडेंट था, सब कुछ खत्म। पुलिस किसी तरीके की कुछ नहीं, कोई कार्यवाही नहीं है यहाँ पे। अभी भी ऐसा कहा जा रहा है हाँ, रोड पे तो इनके साथ भी बदसलूकी करी गई है। वो हर किसी के साथ करते हैं। इनका भाई था, मेरा भांजा था, सड़क पे हीट करके बड़ी गाड़ी गई है, किसी ने उठा के सड़क की तरफ भी नहीं करा। कैमरे नहीं है वजीराबाद के पुल पे। जो लोगों ने वीडियोस बनाई है सिर्फ वही हैं और कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या बच्चे चले गए, क्या कर लिया उन्होंने, कौन आया यहाँ पर, कोई दिखाई दे रहा है? सिर्फ मीडिया के अलावा तो कोई और तो है नहीं यहाँ पे कि इनके प्रोटेक्शन के लिए या फिर इनको कुछ कहने के लिए कोई आए सामने, कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता आए या मोदी जी आए, कोई भी आए, भाई उनका घर भी बात करती है कि 1 साल में उनका घर कुछ ना करा, कुछ ना करा उन्होंने। ऐसे घर बर्बाद करवा के विकास करवा रही है क्या वो? ऐसे शादी ब्याह में नहीं जाएंगे क्या? शादी ब्याह में तो सभी जाएंगे, ये तो है नहीं कि कोई अपने घर से ही नहीं निकलेगा। छोटे हैं, फिर इतने छोटे बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, उनका पूरा घर उजड़ गया। अरे ये तो चलता ही रहा है आज इतने साल से। जो ओवरलोडेड गाड़ी है उन्हें नहीं रोका जाता। बस हम चाहते हैं मैडम बड़ी गाड़ी बंद हो जाए, बड़का ट्रक और डंपर 2 गाड़ी बंद हो जाए, और जब रोड बन जाएगी सरकार बनवा देगी, जब चालू करेगी। आज को एक बच्चे के साथ हुआ है, किसी और के साथ भी उसको हम बर्दाश्त कर लिए और किसी के साथ ना हो। छोटे बड़े हमारे भी फैमिली है, हमारी भी फैमिली जाती है रोड पे। ऐसा नहीं है कि इक्का दुक्का लोग ही चलते हैं, लेकिन ये तो किसी के साथ भी हो सकती है ट्रेजेडी। क्या हो रहा, कुछ भी नहीं, ना जमना ना फमना, कुछ भी नहीं है। सब नेता लोग रुपया खा खा के बैठे हैं अपने घर में। हाँ, पहले भी तो 2 आदमी जा रहे थे नाइट ड्यूटी करके, तब भी तो हुआ था रात में। मतलब कुछ खबर ऐसी है जो सामने निकल जाते, पर वहीं कुछ, हाँ, डंपर वालों को मारा था। अगर आज नहीं बोला कोई तो ये बात यहीं के यहीं दब जाएगी। सबसे मेन चीज़ ये है, अगर जिनके साथ हुआ है उनको खड़ा होना ही पड़ेगा, मजबूत बनना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग तो दुख में रह जाते हैं और सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो दब जाती हैं, जो पर जिन फिर आगे बढ़ती ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या, कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता है। पर जिस परिवार को हानि होती है उसके साथ कुछ नहीं, कोई नहीं खड़ा है। क्या खड़ा है अब इनके साथ? कौन है यहाँ पर? कोई भी नहीं है। भारी वाहन तो चलने ही नहीं चाहिए इस रोड पर, सिंगल रोड है वैसे भी ये, उसके बावजूद भी चल रहे हैं, किसी तरीके की कोई कार्रवाई? कोई भी नहीं है मैम, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन। तो जो आरोपी है क्या अभी उसे पकड़ा गया, जो डंपर चालक था उसे पकड़ा गया? कुछ नहीं मैम, कोई जानकारी आप लोगों को? नो मैम, अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया? पता नहीं, पुलिस वाले कहते हैं हम पकड़ लिए, पता नहीं, हमारे सामने नहीं आया तो हम कैसे वालों को नहीं दिखाया गया? नहीं, किसी को नहीं दिखाया अभी। तो पुलिस वाले यहाँ दौरा करके गए? पुलिस वाले तब निपका दिए, डंपर निपका दिए। हाँ, पुलिस वाले डंपर निपका दिए। मैम, जब आप लोग पुलिस वालों के यहाँ गए थे तो किस तरीके का आप लोगों के साथ बर्ताव किया गया? वहाँ पे धुएं उड़ाए गए थे, हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने लाठी चार्ज करी जो हमारे साथ के बंदे थे, तो उन्हें ज़बरदस्ती हटाया जा रहा था, वो लोग नहीं हटे तो उन्होंने धुआं उड़ाया। फिर हाँ वैसे ही, फिर तब सब हट गए, तो फिर कुछ लोगों को लाठी चार्ज भी करके गाड़ी में बिठाया, हम भी गए थे, हमें भी लेके गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं करा, उनको मारा था बच्चे। जो पुलिस है वो आप लोगों का साथ देने की जगह कहीं ना कहीं आप ही लोगों की दुश्मन बन गई है। हाँ, जो बच्ची थी मैम वो 7 साल की थी, 9 साल की 9 थी साल की बच्ची थी। मैम, जितने जो भी है मेरे उसको इंसाफ मिलना चाहिए।
आप पकड़ो मैम, कुछ भी करो, इंसाफ करवाओ आप। मेरे बच्चे चले गए मासूम जी। मैम आरोपी को पकड़ा गया? नहीं पकड़ा नहीं गया अभी। मेरे पापा का भी एक्सीडेंट यहीं दूसरे पुस्ते पे ही हुआ था 258 से, और यहाँ पे हर 15 दिन पे ऐसा कांड होता है, हर 15 दिन पे। महीने में 8 से 9 मौत। अब बताइए आप इस चीज़ के लिए, वहाँ पे जब हम जा रहे हैं रोड पे तो पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, डंडों से पीछे कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब बदतमीजी पे चालू है। यहाँ के नेता जो हैं वो अपने अपने बोर्डों के लिए तो आ जाते हैं। अब इस टाइम इनके पास कौन आया है और ये कह रहे हैं इनके घर से कोई होना चाहिए। उनके घर में सिर्फ वो माँ बाप ही थे, उनके बच्चे दोनों ही इतनी बुरी हालत में। एक तो चलो चली गई लड़की, अब वो उनकी हिम्मत है कि वो बोल पाएंगी। हमारे पापा गए तो मैं बोल पाऊंगी उस टाइम जाके, वहाँ पे खड़ी हो पाऊंगी, मेरे में ताकत होगी इस चीज़ की। तो इस चीज़ की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? और ये क्या नाम है, रोड तो कब से चौड़ा होना चाह रहा है। आज 5-6 साल से मैं यही सुन रही हूँ। कुछ नहीं, देखो ये विकास कहाँ है? घरों में पानी जा रहा है, लोग आ जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने, पैर छू लेंगे आप। उसके बाद तो यहाँ पे देखो कोई मर भी गया तो अभी तक किसी भी तरीके का कोई विधायक यहाँ आया, चलो पूछने तो आता, लेकिन कोई नहीं। और रोड पे डंपर निकलने, इस रोड पे डंपर अलाउ ही नहीं है, तो कैसे? कहते हैं 8 बजे जो एंट्री है वो बंद कर दी जाती है, फिर कैसे आ गया बताओ? आप बताइए, नहीं आना चाहिए। तो ये पुलिस वालों की कहीं ना कहीं गलती है। पुलिस वाले इसका मतलब पैसे लेके गाड़ियों को अंदर बुलवाते हैं, वरना बिना प्रशासन के कोई भी इंसान ऐसी गाड़ियों को लेके आ कैसे सकता है? और फिर अगर आया भी तो पुलिस वालों ने रोका क्यों नहीं? और ये हर रोज ही हो रहा है, आज नहीं हमेशा ही हो रहा है। तो डेली हो रहा है, डेली हर बंदा कहीं ना कोई रात में आ रहे थे 2 लोग सुबह ड्यूटी से, तब हो गया था उनका, उनके भी तो सर यही से चला था। और क्या, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा। हाँ, हो ही रहा है, किसी की गर्दन कट के मर रहा है, बच्चों के वो टुकड़े उठा के ऐसे लेके गए, तो वो इंसान पागल नहीं होगा? आप लोग समझ रहे? मैं तो कह रही जनता पागल है। जनता को इकट्ठा हो गया, वहाँ इकट्ठा हो गया। जनता नहीं खड़ी हो रही है, जनता को खड़ा होना चाहिए। हाँ, इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, जिसके घर की औलाद गई है उसको इंसाफ तो मिले। हाँ, रोड चौड़ा कराएं, हर चीज करवाएं। जब ये अपनी आवाज ले जाते तो इनकी आवाज पब्लिक नहीं खड़ी होती, और फिर पब्लिक खड़ी भी होती है तो डंडा मार के भगाया जाता है। हाँ, तो कहाँ पब्लिक का साथ दे रहा है कोई? पुलिस वाले भी साथ नहीं दे रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है। पब्लिक भी डरपोक है, पब्लिक भी नहीं खड़ी होती। सोनिया खड़ी नहीं है। आप लोगों ने भी एक टाइम पे अपनी आवाज दबाई थी, जो आज मतलब यहाँ इस परिवार के लिए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमारे साथ खुद हादसा हुआ तो हम नहीं बोल पाए, क्योंकि हमारी हालत ऐसी कंडीशन थी। तो उस चीज को हम समझ रहे हैं इनके लिए कि ये क्या हालत होती है उस टाइम जिसके बच्चे जाते हैं, तो वो क्या खड़े। अभी कौन 2 लोग घायल हैं? एक बेटा, एक बेटा एक बेटी। 9 साल की लड़की है, 13 साल का बेटा है, उसका भी बचने का कोई चांस नहीं है, वो भी सीरियस है। तो जिसके दोनों ही बच्चे चले गए, उस माँ का क्या जाएगा ये बताओ आप? कुछ कह सकते हैं? उसके पैर वगैरह सारे डैमेज है, तो आगे लाइफ में कुछ कर सकता है गवर्नमेंट के, उससे क्या होगा? और जिसमें ये कह रहे हैं कि डंपर पकड़ा ही नहीं गया, अभी तक आरोपी को वही, और पुलिस वाले हमें भगाने के लिए तो आ जा रहे हैं। वो डंपर या गाड़ियों को बंद क्यों नहीं करा रहे? रोड पे बंद करा देना चाहिए ना, वो बंद भी नहीं कराया जा रहा है। तो कुछ भी नहीं सुनवाई है, कुछ सुनवाई है ही नहीं। यहाँ पे आम पब्लिक ऐसी ही मरती रहेगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कुछ करना ही नहीं। इसी रोड पे सबको निकलना है, इसी रोड पे ही सबके पति निकलेंगे, सभी के बच्चे निकलेंगे। हाँ, सबको बोलना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए। भाई तभी सारी चीजें होंगी, सबको एकजुट होना चाहिए, चाहे कोई भी लेडीज है, चाहे कोई भी जेंट्स है, चाहे बच्चे हैं, सबको निकल के बोलना पड़ेगा इस टाइम पे। अगर अभी चुप रहेगा ना, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी, अभी खत्म हो जाएगी। फाइलें कहीं ना कहीं दब जाती है, कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। सबको जाना चाहिए, सबको जाम कर दो, इसको निकलने मत दो। बोल रहे हैं, हमारे भी कोई रिश्तेदार नहीं है, हम इस गली मोहल्ले के भी नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते बोल रहे हैं कि सबका भला होना चाहिए। बस हम तो यही कहते हैं। वो बोलने लायक हैं, उनका हाल देखिए, आप देखिए क्या हाल है उनका, वो होश नहीं है, वो देखो कैसे रो रहे हैं। बताओ, जिसका जाएगा तो क्या करेगा? कोई नहीं बोलेगा, सब मरते रहते, कोई नहीं बोलेगा। मैं गलत कहूँगा, सही करो, चलो वहाँ पुलिस वाले खड़े हैं, आओ सब चलो। ये हमेशा होता रहेगा, सबके साथ हो गए, सबके साथ होगा। जो बच्ची है उसको डंपर ने बुरी तरीके से रोन दिया था, क्या कुछ मतलब किस तरीके की कंडीशन में थी वो बच्ची? वो उसकी कंडीशन ऐसी थी, उसका सर जो था वो सर नहीं था और ब्लड था नीचे, बस हाँ, तुरंत ख़त्म। मतलब मौके पे ही जो बच्ची है उनकी मौके पे ही ख़त्म हो गई थी बच्ची। और लड़का था साथ में, उसको भी जीटीबी लेके गया, उसकी भी हालत ख़राब है। किस तरीके की, मतलब आईसीयू के अंदर? इमरजेंसी में, ट्रॉमा इमरजेंसी में। उसके पैर में रोड डली हुई है, पैर पूरा डैमेज हो। बच्चे की जो 11 साल का बच्चा है उसके पैर में रोड डली हुई है। 13 साल का है वो बच्चा, लड़की 9 साल की थी, और बच्चा जो बेटा पहचान नहीं पा रहा किसी को नहीं पहचान पा रहा, बस आईसीयू में लेटा हुआ है बस। हाँ, तुम जाओगे तुम्हें नहीं पहचान पाया कौन है, पापा को नहीं पहचान पा रहा, किसी को नहीं पहचान पा रहा।
बताओ ऐसा हो रखा है, बताओ। सर ये जो डंपर चल रहे हैं, हैवी व्हीकल चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो रुकवाना पड़ेगा ना, सीधा वहाँ जो बन रहा है वहाँ से रोड शाम सुबह यही चल रहा है। वो तो तुम्हें पता है सामने वाला पी के चल रहा है चाहे ना पिए चल रहा है, तो उन्हें ठोकने से मतलब है बस। अभी जीरो पुस्ते अपने ऐसी हुआ है, कहाँ इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। जीरो पुस्ते भी उसी रोड मसाले वाले से हुआ है, तो वो भी चौहान पट्टी का था अगला, उसके भी कुछ नहीं हुआ, उसकी भी फाइल दाब दी। जो होना था वो भी उठ रहा था, वो भी नहीं हुआ। ये ऐसे ही हो रहा है इस पुस्ते पे। चौहान नानक से लिख लोगे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर से सुनती है इधर निकाल देती है, बस यही कार्रवाई हो रही है बस। कि ये जो पूरी घटना घटी है ये सोनिया विहार में कोई पहली बार होने वाली ये घटना नहीं है। लगातार जो यहाँ पे ऐसे वाकयात लगातार होते रहते हैं, पर वहीं जो आपको अभी परिवार दिख रहा होगा, कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जब इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है तब भी इनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। पुलिस द्वारा इन पे आंसू गैस के गोले ताने जाते हैं, साथ ही साथ जो है लाठी चार्ज किया जाता है। एक परिवार जिसने अपनी एक 9 वर्षीय बच्ची को खोया है, जब वो इंसाफ की गुहार करता है तो कहीं ना कहीं जो उनकी आवाज़ है उसे दबा दिया जाता है। देखिए परिवार वाले लगातार निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी परिवार वालों का ऐसा कहना है कि मीडिया आ रही है, पर जहां पुलिस को आना चाहिए वहां मीडिया आ रही है। उसके बावजूद भी अब तक किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो डंपर चालक है, जो आरोपी है, अब तक उसे नहीं पकड़ा गया। देखिए 7 वर्षीय से 9 वर्षीय एक बच्ची, आखिरकार उसने अभी दुनिया में क्या ही देखा था। जो परिवार की है पूरी दुनिया उजड़ गई है। देखिए ये जो वारदात हुई है ये सोनिया विहार में होने वाली कोई पहली घटना नहीं है। आपने यहीं के लोगों की जुबानी सुना कि पहले भी ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं, पर उसके बावजूद भी इस पे किसी भी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जो परिवार है ऐसे ही रोता बिलखता रह जाता है और अपने इंसाफ की गुहार लगाता रह जाता है, और अंत में जो फाइलें हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, ना कि उन्हें इंसाफ दिया जाता है। देखिए पूरी खबर आप तक पहुंचाइए। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।